आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि ज़ीरोधा में मार्केट ऑर्डर क्या होता है और हम मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल किन कंडीशंस पे करते हैं और हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी वॉच लिस्ट, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी स्टॉक्स की, निफ्टी कॉल की, निफ्टी पुट की। तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट दिखाई दे रही होगी, तो इसमें हमने बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स जोड़े रखे हैं आज, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट नहीं बनानी आती और आपको वॉच लिस्ट में यहाँ पे स्टॉक्स को जोड़ना नहीं आता है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे वॉच लिस्ट में अगर स्टॉक्स वाली देखेंगे, तो आपको यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, SBIN, रिलायंस, अडानी, L&T, CDSL। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे रिलायंस का शेयर आपको स्टॉक्स दिख रहा है, अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी, नीचे से खुल के आएगी ऊपर की ओर। तो अगर आपको यहाँ पे एक प्राइस ग्रीन कलर में फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा होगा, फ्लक्चुएट का मतलब होता है प्राइस ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा होगा। जैसे दिखाई दे रहा होगा 2584.70, 2584.05, 2584.70। बार बार ये एक प्राइस है जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये प्राइस जो फ्लक्चुएट हो रहा है, ये मार्केट आवर्स में फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब रियल टाइम में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम चल रहा है 1:44, और हमारा यहाँ पे रियल टाइम में प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पे 2584.75, 2585.05। तो इसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। तो जो भी प्राइस यहाँ पे ऑन मार्केट आवर्स में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इसी सेम प्राइस में आप कोई भी स्टॉक्स को यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, तो आप इसी रिलायंस के स्टॉक को इसी सेम प्राइस पे खरीद सकते हैं, बाय ऑर्डर का इस्तेमाल करके। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको सेम प्राइस में नहीं चाहिए, तो अगर आप उसके नीचे चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा और नीचे आएगा और आपको उसके नीचे चाहिए, तो आप उस वहाँ पे लिमिट प्राइस का इस्तेमाल करेंगे। तो आप उस लिमिट प्राइस मतलब लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे मार्केट ऑर्डर की जगह। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जैसे लग रहा है कि 2585 यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे हमारा लाइव प्राइस यहाँ चल रहा है। अगर आपको लगता है ये 2580 तक आएगा रिलायंस का स्टॉक, तो आप वहाँ पे लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे वीडियो में, अगले वीडियो में। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मार्केट डेप्थ। तो आपको यहाँ पे दो साइड दिखाई दे रही होंगी, एक दिखाई दे रही होगी बिड साइज़ और एक साइड दिखाई दे रही होगी ऑफर की साइज़। तो जो हमारी जी ब्लू वाली साइड है, ये एक बाइंग साइड है हमारी, और जो हमारी जो ऑफर वाली साइड है, वो हमारी बेचने वाली साइड है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे अगर आपको यहाँ पे खरीदना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑफर वाली साइड, मतलब क्योंकि सामने वाला यहाँ पे उस स्टॉक को यहाँ पे बेच रहा है, मतलब ऑफर कर रहा है चीज़ें। तो आपको जो रेड वाली साइड दिखाई दे रही होगी ऑफर वाली, तो आपको यहाँ पे ऑफर वो को देखना है जब आपको यहाँ पे स्टॉक को बाय करना है। और जब आपको यहाँ पे सेल करना है, तो आपको यहाँ पे बिड वाला साइड देखनी है। तो आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ में ये पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे शो डेप्थ 20 डेप्थ दिखाई दे रहा होगा, अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑर्डर्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे बिड वाली साइड, जो ब्लू वाली साइड है, बिड वाली साइड वो बाय वाली साइड है, और जो ऑफर वाली साइड है वो सेल वाली साइड है। तो जब भी आपको यहाँ पे बाय करना है, तो आपको यहाँ पे ऑफर वाली साइड देखनी है। मतलब जब आप कोई भी यहाँ पे स्टॉक्स को खरीदेंगे, तो आपको यहाँ पे ऑफर वाली साइड देखनी है, और जब आपको यहाँ पे से बेचना है, तो आप यहाँ पे बिड वाली साइड देखेंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो फिर से हम इसे रिवाइज कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको स्टॉक्स को, कोई भी स्टॉक यहाँ पे ऐड करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक पॉप विंडो खुल के आएगी। तो जैसे कि आप यहाँ इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बाय और सेल का बटन। तो अगर आपको यहाँ पे स्टॉक को बाय करना है तो मार्केट आवर्स में, तो आप यहाँ पे बाय वाले बटन में क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आपने बाय वाले बटन में क्लिक किया, तो आप बाय वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑर्डर दिखाई दे रहे होंगे, रेगुलर, कवर, AMO, आइसबर्ग। तो जैसे कि आप रेगुलर ऑर्डर लगा रहे हैं, मतलब नॉर्मल ऑर्डर लगा रहे हैं ये। और उसके बाद आप प्रोडक्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाई दे रही होंगी, MIS और CNC। MIS मतलब इंट्राडे, इंट्राडे में मतलब आपको उसी सेम दिन पे ही स्टॉक को बेचना होगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या है, मतलब आप जो स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो मतलब आप उसकी डिलीवरी ले रहे हैं। तो मतलब ये लॉन्ग टर्म तो खरीदने के बाद आप यहाँ पे इसको अगर ऑर्डर आप लॉन्ग टर्म वाला लगाते हैं, CNC ऑर्डर, तो आप इसको यहाँ पे फ्यूचर के लिए यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप इंट्राडे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे आपको 3:30 बजे से पहले यहाँ पे बेचना होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म को अगर चुनते हैं, तो आप यहाँ पे फ्यूचर को यहाँ पे अपने डीमेट अकाउंट में इसको होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे मार्केट दिख रहा होगा, लिमिट दिख रहा होगा, SL दिख रहा होगा, SLM दिख रहा होगा।
तो जैसे कि अभी मैंने कहा था कि अगर आप मार्केट में बाय करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ प्राइस दिख रहा है, वहाँ आपको प्राइस 000 दिख रहा है। तो मतलब आप यहाँ प्राइस को स्पेसिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, मतलब आपको सीधे-सीधे आप ये ब्लू वाला प्राइस जो ऊपर ही चल रहा है, आपको उसी प्राइस पे मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये प्राइस लगता है कि 2580 तक आएगा, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप अपना ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपको जब यहाँ पे 2580 आप जैसे लिख देंगे, तो आप यहाँ पे जो आपका ऑर्डर होगा वो लग जाएगा लिमिट ऑर्डर पे। इसी तरह अगर मार्केट में हम यहाँ पे लगाना सीखेंगे, तो आप यहाँ मार्केट में क्लिक करेंगे, तो आपका जो ऑर्डर यहाँ प्राइस होगा वो यहाँ से चला जाएगा, और आपका जो प्राइस यहाँ पे ऑर्डर जाएगा मार्केट, वो लाइव प्राइस जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, तो आपको यहाँ कुछ करना नहीं होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्वांटिटी अगर 1 लगाना चाहते हैं, 1 खरीदना चाहते हैं, 10 खरीदना चाहते हैं, 100 खरीदना चाहते हैं, 1000 खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे के लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे अब आप एक क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय करके देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जब आपको खरीदना होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्वाइप टू बाय। तो आपको यहाँ पे स्वाइप टू बाय मतलब आप इसको अपने राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे खींच देंगे पकड़। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैं पकड़ के इसको खींच रहा हूँ, स्वाइप टू बाय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्वाइप टू बाय, तो आप राइट हैंड साइड की तरफ खींचेंगे, तो आज ये जो ऑर्डर होगा आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रिलायंस बाय सीएनसी कंप्लीट। तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स में देखेंगे, तो आपको यहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, तो आप ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिलायंस का यहाँ पे 2585.05 पे हमारा जो सीएनसी ऑर्डर लगा दिया है, मार्केट ऑर्डर जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑर्डर है। इसी तरह आप यहाँ पे पोर्टफोलियो वाले में जाएंगे, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, आप रिलायंस का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सीएनसी ऑर्डर होल्डिंग्स। मतलब ये एक अगर इसको हम यहाँ पे 3:30 बजे के बाद भी होल्ड कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में भी इसको होल्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी अगर आप इसको बेचना चाहते हैं, तो आप वापस वॉच लिस्ट में जाएंगे, तो आप सीधे यहाँ से भी इसको सीधे जाके यहाँ पे सेल कर सकते हैं सीधे सीधे। क्योंकि यहाँ पे अभी अभी आपने क्योंकि इसको बाय किया है, तो जैसे कि जब अभी आपने देखा था, जब आप बाय ऑर्डर लगा रहे थे, तो आपको ब्लू में पूरा सिर्फ दिख रहा था, और अब जब आप यहाँ पे सेल वाला करने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सेल में दिख रहा है। तो आप यहाँ से बैक करेंगे, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे पोर्टफोलियो वाले में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जो रिलायंस वाला दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ऑर्डर चलता हुआ अभी जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारा प्राइस है यहाँ पे रिलायंस का यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऐड, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब आप एक की जगह यहाँ पे 10 क्वांटिटी यहाँ पे जैसे बढ़ा सकते हैं, 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, तो आप सीधे आप बढ़ाएंगे, तो आप और स्वाइप टू बाय, तो मतलब आपकी 1000 क्वांटिटी इसी ऑर्डर में जुड़ जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे एग्जिट करना है इसको, तो अब आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप सीधे मार्केट में बेचना चाहें तो मार्केट में बेच सकते हैं, और अगर आप लिमिट में बेचना चाहते तो आप लिमिट में बेच सकते हैं। तो हम सीधे यहाँ मार्केट ऑर्डर को सीधे मार्केट ऑर्डर में बेचेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे स्वाइप टू सेल में यहाँ पे सीधे इसको बेच देंगे। तो सीधे आप स्वाइप टू सेल वाले में राइट हैंड साइड आपने खिसकाएंगे, और ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सेल सीएनसी कंप्लीट, तो हमारा सेल ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आप ऑर्डर्स में जाएंगे, और आप यहाँ देखेंगे सेल ऑर्डर जो हमारा था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जो यहाँ पे 2585.05 में खरीदा था, वो 2585 रुपये में यहाँ बिक चुका है। तो आप यहाँ पोर्टफोलियो में आएंगे, तो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा जो रिलायंस का सीएनसी ऑर्डर यहाँ पे जो हमारा है, वो कम यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो कट चुकी है। तो इसी तरह अगर आप भी चाहें, तो इसी तरह मार्केट ऑर्डर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें।